व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो परिवार आत्मनिर्भर होगा, परिवार आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा गांव या हमारा कस्बा आत्मनिर्भर होगा। ये सभी इकाइयां आत्मनिर्भर होंगी तो हमारा जनपद आत्मनिर्भर होगा, हमारा जनपद आत्मनिर्भर होगा तो हमारा प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा, और ये आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा। अलग अलग सेक्टर में आज उस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ प्रयास प्रारंभ हुए हैं। उसी का परिणाम है यूपी, जिस यूपी को बीमारू कहते थे, बीमारू राज्य, और यूपी आज पिछले 6 वर्ष से लगातार भारत के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में काम कर रहा है। हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना बढ़ाया है, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। और मेरा मानना है कि जिस स्पीड के साथ यूपी ने अपनी गति को आगे बढ़ाया है, प्रत्येक सेक्टर में, जन सुविधाओं को लेकर के हो, जन लोक कल्याण की योजनाओं को लेकर के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के हो, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर के हो, हर एक सेक्टर में जो काम हुआ है, ये गति बताती है कि अगर हमारी स्पीड यही रही, इसको हम और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी तो पिछली सरकारों के पाप के गड्ढों को भरने में हमें कुछ समय लगा, और पिछली सरकारों का पाप के गड्ढे भरते भरते उसी दौरान कोविड महामारी को भी हमें सामना करना पड़ा। तो कोविड महामारी का सामना करने के बाद अब हमें अपनी गति को प्रगति में बदलने की दिशा में एक नए कदम आगे बढ़ाने हैं। आपने देखा होगा जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में पूरा देश और पूरी दुनिया की निगाहें उधर लगी, पूरी देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो भी हमारे जनप्रतिनिधिगण और जो भी उद्यमी अब लखनऊ आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कैसे आए। यानी गाजियाबाद से या हापुड़ से लखनऊ आप मात्र 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। कल्पना थी, आज गंगा एक्सप्रेस वे उसको लेकर के आपकी यात्रा को आसान कर सकती है। क्या होता है ग्लोबल स्टैंडर्ड, गंगा एक्सप्रेस वे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसके मानक हैं। यूपी बड़ा है तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनाएगा, सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे भी बनाएगा। ये यूपी ने करके दिखा दिया है।